अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं डॉक्टर सिरा के किचन में क्या बन रहा है। तो ये हैं सारे इंग्रेडिएंट जो हमें कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए चाहिए हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। हम कड़ी से पहले हम कड़ी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह मेरी आज की रेसिपी देखने के बाद आप दोबारा ज़िंदगी में जब भी कड़ी बनाएंगी आप ऐसे ही बनाएंगी। भी हमने अपनी हंडिया में जो है वो 5 चम्मच जो हैं वो खाना बनाने वाले वो ऑयल के ऐड कर दिए हैं। आपने इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल हंडिया से ज़्यादा रखनी है। वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी कि हमने ऑयल की क्वान्टिटी ज़्यादा क्यों रखी है। फिर आपने क्या किया कि एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपको मैं हमेशा रिमाइंड करवाती हूँ कि आपने प्याज को कब तक फ्राई करना है, जब तक कि आपका प्याज जो है वो वाइट कलर का ना हो जाए। जब तक हमारा प्याज वाइट कलर का होगा हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने एक छोटा टुकड़ा जो है वो अदरक का लिया है, एक छोटी गट्टी लहसुन की ली है और 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको फाइनली पीस लिया है। ये देखिए प्याज हमारा बिल्कुल हो गया था वाइट कलर का। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। और आपको याद होगा कि मैं अपनी लास्ट रेसिपी में आपको बता चुकी हूँ कि अदरक लहसुन को तब तक फ्राई करना है जब तक आपको इसकी बहुत प्यारी सी फ्रेगनेंस आने लग जाए। तक होता है लहसुन अदरक हमारा फ्राई, उतनी देर में हम साथ साथ अपने टमाटर को काट लेंगे। ये मैं आपको जो है वो इसलिए साथ साथ चीज़ें करनी बताती हूँ ताकि आपकी खाना बनाने की स्पीड अच्छी हो। लहसुन अदरक हमारा हो गया है फ्राई। इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है, सूखा धनिया ऐड करना है। साथ ही मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है नमक का। ठीक है, मेरे चम्मच का साइज़ छोटा है इसलिए मैं ये 2 ऐड कर रही हूँ। आप 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड करें और 1 ही टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर का। ये घर की पीसी हुई मिर्च है इसलिए आपको ज़रा लाइट कलर की नज़र आ रही होगी। इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो हल्दी ऐड करोगे। इसमें हल्दी की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखनी है। मैंने अभी तक आपको 2 चीज़ें बताई हैं जिनकी क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है, एक तो ऑयल और दूसरा हल्दी। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने काट के रखा है अभी। ठीक है, ताकि आपके जो स्पाइसेस हैं वो भी बर्न ना हो। वरना मैं बाकी हंडिया में आपको यही बताती हूँ कि टमाटर ऐड करने के बाद स्पाइसेस डालें। ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना आपने मेरी याद रखनी है क्योंकि हमें इसमें हल्दी का कलर बहुत प्यारा चाहिए। मैं अब इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के लेमन। ठीक है, अगर आपका दही 1 दिन पहले का पड़ा हुआ है और वो खट्टा है तो आप इसमें 1 लेमन ऐड करो, क्योंकि मेरे पास जो दही है वो फ्रेश है, आज का दही है, वो खट्टा नहीं है बिल्कुल भी। उसके लिए मैं 2 लेमन ऐड कर रही हूँ। आप कड़ी के अंदर कभी भी इमली या अनारदाना जो है वो खटाई के लिए मत डालो, उसका फ्लेवर वैसा नहीं आता कड़ी में, वो आपको एक अजीब सी खटास देता है। अभी हमने कर दिया है फ्लेम बिल्कुल दम वाला और मसाले को 5 मिनट के लिए आप इस फ्लेम पे रहने दें। ठीक है, 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि माशाल्लाह ये देखें प्याज जो है वो बिल्कुल आपका गल गया हुआ है। ये देखें बिल्कुल डिसअपीयर हो रहा है और जो टमाटर है वो भी डिसअपीयर हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना और मसाले को रेस्ट देना है। उतनी देर में हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, उतनी देर में हम क्या करेंगे, दही का और बेसन का पेस्ट बना लेंगे। 1 कप दही ली है। ठीक है, इसके अंदर जो है मैं 1.5 प्याली जो है वो बेसन ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास 1 kg बेसन है, ये हमारा सारा यूज़ नहीं होगा। इस बेसन को मैंने पहले छान लिया हुआ है। बेसन को हमेशा छान के यूज़ करें। ठीक है, ये हमने 1 प्याली ऐड कर दी है और अब थोड़ा सा मतलब ऊपर ऐड कर रहे हैं, मतलब 1.5 प्याली जो है वो मैंने बेसन की ऐड कर दी है। ये माशाल्लाह कड़ी की इतनी अच्छी क्वांटिटी बनेगी कि आप अपने 2-3 रिश्तेदारों के घर भी भेज सकते हैं। अभी इसमें 1 छोटा ग्लास जो है वो पानी का ऐड किया है। अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। ठीक है, ये आप इसको ग्राइंड करें। इसको 2 पॉजेज़ के साथ 1 मिनट के लिए ग्राइंड किया है। ठीक है, ये ग्राइंड करने के बाद आप ये देखें कि मैंने 1.5 प्याली बेसन के लिए जो है वो 1 kg दही लिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि अभी इसमें मैंने 1 कप दही डाला था, अब बाकी का जो दही है उसके अंदर पानी ऐड करके उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, मतलब कि जैसे उसकी लस्सी बनाते हैं ना वैसे उसकी लस्सी बना लेंगे। ये देखिए दही डाला, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब टाइम जो टोटल दही का और बेसन का मैस है ना वो 2.25 किलो है। ठीक है, ये 2.25 किलो का डोल है। अब आप आएंगे अपने मसाले की तरफ। यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो नोट करने वाली है कि ये देखिए आपका मसाला हो गया है ठंडा। ठीक है, उतने में आपने अपना दही का और उसका पेस्ट तैयार कर लिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर से जितना आप ऑयल आपने डाला है ना वो सारे का सारा जो है ना वो ऑयल आपने उतार लेना है। ये देखिए ये तरी आपने मतलब 5 से 6 चम्मच हमने ऑयल के डाले थे, ये तरी हमने सारी की सारी जो है वो उतार लेनी है।
इसलिए मैंने आपसे ऑयल जो है वो कहा था कि इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है। ये देखिए जितना आपने ऑयल डाला होगा वो सारे का सारा आपका जो है वो निकल आएगा। आप इसको सेव कर लें इस ऑयल को, ठीक है। ये आपने एंड पे यूज़ करना है। ये देखिए ये आपका सारा टोटल मसाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दोबारा से आप क्या करेंगे, अपना फ्लेम कर लेंगे ऑन, और जो हमने दही का और उसका बेसन का मैश बनाया हुआ है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आपने क्या करना है, ये जो आपने मैश बनाया है उसको चेक करना है कि इसके अंदर कोई डेब्रीज ना हो, मतलब कोई क्लॉट ना हो बेसन के ना। बेसन इसके अंदर अगर आपको लगे कि इसके अंदर क्लॉट्स हैं तो आपने इसको छान के डालना है। लेकिन जो मैंने मैश तैयार किया है इसके अंदर बिल्कुल क्लॉट नहीं है, ये अच्छे से ग्राइंड हुआ था और मैंने पहले बेसन को छाना हुआ था। दूसरी बात ये है कि ये बेसन डालने के बाद आपने बिल्कुल भी बीच में वक्फा नहीं देना। इसे आपने 2.25 kg पानी और इसके अंदर ऐड कर देना है। मैंने 2.25 kg मतलब 2.25 kg का मेरा मैश था बेसन का, 2.25 kg पानी डाला है। अभी मैं इसके अंदर 1 प्याली पानी की और ऐड करूँगी, यानी कि हमने इसके अंदर टोटल जो है वो 2.5 kg पानी ऐड कर दिया हुआ है। ये देखिए, ठीक है, 1 प्याली और ऐड कर दी है हमने। पॉइंट जो आपने बहुत ज़्यादा याद रखना है इसमें वो ये है कि बेसन जब आपने डालना है ना, दही और बेसन का पेस्ट जब डालना है उसके दरमियान आपने पानी डालते हुए वक्फा नहीं देना। अगर आप वक्फा दे दोगी तो क्या होगा कि बेसन जो है वो थिक हो जाएगा और उसके लम्प्स बन जाएंगे, ठीक है। आपने फ़ौरन ही पानी ऐड करना है। पानी की क्वांटिटी मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि अगर इससे कम आप पानी डालेंगी तो आपने जो कड़ी बनाई है वो बहुत जल्दी थिक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका बेसन जो है ना वो कच्चा रह जाता है। और ये कि आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है कड़ी को, वरना इसमें फ़ौरन गुठलियाँ पड़ जाती हैं। जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता आपने कड़ी को हिलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें ये अब कड़ी को आ रहा है जोश, आपने इसको बॉयल नहीं होने देना बिल्कुल भी, बहुत केयरफुली आपने इसको जोश दिलवाना है। ये देखें जैसे ही इसको जोश आ जाएगा उसके बाद ये क्या होगी, जैसे दूध कड़ता है ना वैसे ये पकना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह से। अब आप क्या करें कि इसकी आँच को कर दें स्लो और कड़ी को पकने दें बेफिक्र होकर, ठीक है। अब साथ साथ क्या करेंगे, हम अपने पकौड़ों का मसाला तैयार कर रहे हैं। पहले हमने आलूओं को काट लिया, प्याज काट लिए हैं साथ साथ, और साथ साथ क्या हो रहा है कि कड़ी जो है वो हमारी मीडियम आंच पे जो है वो पकती जा रही है। और मैंने इसमें काटा है एक बैंगन। आप बैंगन जो है वो एंड पे काटें, क्योंकि पहले बैंगन अगर काट लेते हैं तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है। अभी मैंने एंड पे काटा है फिर भी ये ब्लैक होना स्टार्ट हो गया था। साथ ही मैंने एक जो मुट्ठी है वो पालक काटी है और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें काटी हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेसन ऐड कर रहे हैं। ये देखिए मैंने 6 चम्मच जो हैं वो ये वाले बेसन के ऐड किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्राई ही मिक्स करेंगे, क्योंकि आपकी जो सारी वेज हैं वो पानी छोड़ती हैं। पहले आपने इसको ड्राई मसाले डाल के उसको ड्राई ही मिक्स करना है, पानी नहीं लगाना। अभी मैंने इस टेबल स्पून जो है वो नमक का ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने उसका सूखे धनिया का ऐड किया है, और 1 ही चम्मच जो है वो मैंने रेड चिली का ऐड किया है। अभी हम इसको क्या करें, ड्राई मिक्स कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो वेजिटेबल्स का पानी होगा वो अच्छे तरीके से इसके अंदर सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर पहले पानी ऐड कर दे तो आपका मसाला जो है वो पतला बनता है, ठीक है। आप पानी पास रखें, इसके अंदर हार्डली 2 या 3 चम्मच पानी के ऐड होंगे, क्योंकि सब्जियों का अपना काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। ये देखिए आप इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखें बिल्कुल ऐसे अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है आप। साथ ही हम इसमें जो है थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे फ्रेगनेंस के लिए। और अभी मसाले में जो है वो बेसन थोड़ा कम लग रहा है, अभी मैं इसमें 2 चम्मच जो है वो बेसन के और ऐड कर रही हूँ। आलमोस्ट कड़ी में और पकौड़ों में मेरा जो है वो ½ kg बेसन लगा है। अभी ये देखिए हमने सिर्फ इतना सा पानी लगाया है, हार्डली 1 चम्मच पानी का हमने लगाया होगा। अब ये देखें आपने ये देखना है, जैसे आप मसाला इसका बना रहे हो ना तो आपने उसका ऐसे हाथ में लम्प्स लेके आपने उसको चेक करना है कि आया कि वो जो पकोड़े का टेक्सचर है वो सही बन रहा है। ये देखें जी हो गया हमारा पकौड़ों का मसाला भी रेडी। ये देखिए हमने एक बाउल जो है वो पूरा बना लिया है। अब साथ साथ जो है वो हमारी कड़ी पक रही है, और कड़ी को पकते हुए तकरीबन जो है ना वो 1 घंटा होने वाला। आपने कड़ी को जो है वो हमेशा लो आंच पे बनाना है, मीडियम आंच जो होती है दम से थोड़ी सी तेज़ वाली पे, ताकि कड़ी का जो बेसन है वो बहुत अच्छे तरीके से पके। आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से इसको पकता रहने दें और आप अपने काम करते रहें। जैसे हम साथ साथ अपने पकोड़े फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। पकोड़ा डालते वक्त आपने ख्याल करना है कि छोटे साइज़ का पकोड़ा डालें, और पकोड़ा डालने के बाद उसको चम्मच के साथ ऐसे अंदर से थोड़ा सा हिला दें, ताकि पकोड़े के अंदर तक ऑयल जाए और पकोड़ा जो है वो क्रिस्पी बने, ठीक है। और ये देखें अभी हम साथ साथ अपने पकोड़े कर लेंगे फ्राई, और कड़ी जो है वो हमारी पक रही है। ये देखिए कड़ी का टेक्सचर कितना क्रीमी आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल आप ये कड़ी 10 दिन भी इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर लम्प्स नहीं पड़ेंगे, गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करना है, सारे पकोड़े जो हैं वो छोटे छोटे साइज़ के बना लेने, ज़्यादा बड़े साइज़ का पकोड़ा नहीं बनाना। और दूसरी बात ये कि कड़ी को आपने एक्स्ट्रा थिक नहीं करना,
ठीक है। और कड़ी को पकते हुए आलमोस्ट जो है वो पौने 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है। अभी हमने, और ये दूसरी ये बात कि आपने पकोड़ों को साथ साथ कड़ी के अंदर ऐड नहीं करना, पहले आप सारे पकोड़े प्रिपेयर कर लें और कड़ी को आप फाइनल कर लें, ठीक है। ये देखें अभी कड़ी जो है वो हमारी थिक होना शुरू हो गई है। ये देखें अभी हमारे ये चम्मच पे रुक रही है, मतलब इतनी थिक है कि अगर हम इसको चेक करते तो ये हमारे चम्मच के साथ लगी रहती है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पकोड़े ऐड करने हैं और बिल्कुल इकट्ठे नहीं डालने। अगर आप सारे पकोड़े इकट्ठे उठा के डाल देती हैं तो वो क्या होता है कि पकोड़े एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाते हैं, ठीक है। आपने एक एक करके पकोड़ा ऐड करना है और साथ साथ इसको हिलाते जाना है। कड़ी को एक्स्ट्रा थिक नहीं करना क्योंकि पकोड़े जो हैं वो कड़ी का पानी सोख करते हैं। अगर वो पहले ही ज़्यादा थिक होती है तो वो बाद में क्या होता है, बिल्कुल ऐसे कस्टर्ड लाइक बन जाती है। आपने मेरी कड़ी बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को याद रखना है, ठीक है। मैं आप बातों को बार बार रिमाइंड करवाने का मतलब ही यही है कि आपकी जो रेसिपी है वो आप जब भी बनाएं वो इतनी अच्छी बने कि अगला बंदा खाने के बाद आपकी तारीफ़ भी ज़रूर करे और उसके बाद आपसे रेसिपी भी लाजमी पूछ के जाए, ठीक है। अब ये देखें हमने सारे पकोड़े कर दिए हैं इसके अंदर। ये थोड़े से पकोड़े मैंने बचा लिए हैं बच्चों के खाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने तरी जो है वो उतार के रखी थी पहले मसाले से, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें किस कदर प्यारी लुक है हमारे सालन की। अब यकीन करें आपको ये रेसिपी कोई भी नहीं बताएगा और ऐसे कोई भी कड़ी नहीं बनाता, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देना है बारीक काट के, और साथ में आपने इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर देना है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगी। और मैं आपको 100% कहती हूँ, अगर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी से कड़ी बना ली, आप पूरी लाइफ इसी रेसिपी को फॉलो करेंगी। मैं दोबारा आपसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।